हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर सुन पा रहे हो तुम लोग? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? चलो तो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? आ जाओ भाई, आ जाओ। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। कल आपने चंबल नदी घाटी परियोजना तक पढ़ लिया था, आई थिंक। चंबल नदी घाटी परियोजना तक पढ़ लिया था। इतनी लेट गुरुजी, थको को नहीं है। अब देखो, पता है चक्कर क्या है, अब पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक दिन में ही करवा दूँ सिंचाई परियोजना, पर क्लास खींचूँ तो किताब धीरे हो जाती है, किताबें ज़्यादा खींचूँ तो क्लास कम हो जाती हैं, या फिर बाद में करंट कम हो जाता है। तो फिर मैं भी अब क्या ठीक है, टीम बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसा फिर भी मन में रहता है कि यार मैं खुद देख लूँ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो ये 15 तारीख तक इन 3 किताबों का बर्डन रहेगा, और फिर स्क्रीन पर बैठ के जो फॉर्मेटिंग करवानी पड़ती है ना, उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह से आज जो है वो, आज आपकी राजस्थान इको के बाद में इंडिया इको भी ऑलमोस्ट जो है वो 80% हो गई है। तो इंडिया इको कल कंप्लीट हो जाएगी, फिर ईआरओ पार्ट बी की फॉर्मेटिंग, फिर आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में। तो टीम घनी बड़ी है। इंडियन पॉलिटी तो भाई ये 8 टॉपिक पूरे हो जाए, 16 तारीख तक मैं रेस्ट में आ जाऊँ। 17 या जो मंडे आ रहा है ना, उससे अगले सोमवार से चालू करेंगे। चश्मा नहीं लगाया, टाइम नहीं मिला चश्मा लगाने का, तो लगाएंगे जल्द। भूल क्या कि टाइम ही नहीं मिला। हाँ 2 चश्मे में। तो आ जाओ एक बार, और थोड़ा सा संयम रखना। जैसे राजस्थान पॉलिटी पूरी हुई है, वैसे ज्योग्राफी हो जाएगी, करंट भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा जो है ना, आपकी इतने सारी ये जो बुक्स जो तैयार हो रही हैं, इनमें मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। बहुत बहुत पूजा जी, आपको जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी पूजा जी को हैप्पी बर्थडे बोल दो एक बार कमेंट सेक्शन में। सिंचाई की पीडीएफ कल कर देंगे अपलोड, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, सारे दिन लगे हुए थे। हाँ चले आगे, श्योर? बहुत बढ़िया, अद्भुत। आपका जो है वो यूट्यूब का टाइम जो है वो चेंज करके और कर दिया गया है 7 बजे। यूट्यूब का टाइम 7 बजे कर दिया गया है। यूट्यूब पर भी अभी इतनी क्लासें नहीं होंगी, 2-3 दिन और आगे सोमवार से ही करेंगे। एक बार टाइम है नहीं, तो एक बार थोड़ा अपन सिंचाई परियोजना को धीरे धीरे कल कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक को आज नहीं होगा, आज 4-5 में पढ़ा पाऊँगा। IGNP, ERCP और आपका जो है माही। हाँ, और यूट्यूब का टाइम अपन ने 7 बजे कर दिया है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, धन्यवाद। अब जो है वो आगे चलते हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो कवर करते हैं। अब कल हम लोगों ने जो है वो एक सबसे पहले ये पढ़ा था कि अपने यहाँ पे जो है वो सिंचाई परियोजनाओं के तहत सिंचित क्षेत्रफल कितना है। तो तुम लोगों ने कहा था कि 39.36 लाख हेक्टेयर है सर। पिछले एक वर्ष में लगभग 28,000 हेक्टेयर की जो है वो गुरुजी वृद्धि हुई है, ये तुम लोगों ने खुद ही कहा। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो है वो कितनी, आपके यहाँ पे 8 वृहद परियोजना, 5 मध्यम परियोजना और 41 सिंचाई परियोजना कार्यरत है, ये अपन लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फैक्चुअल पोर्शन के अंदर हम लोगों ने यह पढ़ा कि आपके यहाँ पर जो है वो 66%, 33% और 1% कुएं और नलकूप से जो है वो जयपुर में मैक्सिमम होता है। नहर से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर गंगानगर में मैक्सिमम होता है, और तालाब से जो है वो दोस्तों आपके भीलवाड़ा में, तालाब से जो है वो कहाँ पे, भीलवाड़ा में मैक्सिमम सिंचाई होती है। उसके पश्चात हम लोग चले तो राजस्थान के अंदर जो है
वो फर्स्ट नहर प्रणाली आपकी गंग नहर थी। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना दोस्तों आपकी IGNP है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे आप लोग याद रखें, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना IGNP है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जब आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रखना है बिसलपुर है। क्या है दोस्तों? आपकी बिसलपुर परियोजना है। उसके बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है वो गंगानगर है, और सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजना वाला जिला जो है गुरु जी वो तो माने याद है, कौन सा है? याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे झालावाड़ है। आप लोगों ने याद करना स्टार्ट किया कि आपके यहाँ पर व्यास परियोजना जो है, उस परियोजना के अंदर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इंक्लूड है। इस पे 2 डैम हैं, पौंग डैम और पंडोह डैम, दोनों ही हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमें 428 मेगावाट जो है वो दोस्तों विद्युत मिलती है। इराडी समझौते के तहत दोस्तों हमें 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध होता है। याद रह जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद में आपकी अगली परियोजना भांकड़ा नहर है। भांकड़ा नहर सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर भांकड़ा एक आपका जो स्टोरेज डैम है। नांगड़ से दोस्तों आपके यहाँ नहर आती है, याद रखें, नांगड़ से। और भांकड़ा नहर के अंदर दोस्तों अपने यहाँ पे जो है वो लगभग 15.7% हिस्सेदारी है। इससे आपके यहाँ पे 233 मेगावाट विद्युत होती है। 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। वही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। और दोस्तों याद रखना है कि इसके अंदर आपके यहाँ पर जो है वो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के साथ साथ जो है वो आपका चूरू, हनुमानगढ़ के साथ जो है वो चूरू। इतना हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने राणा प्रताप सागर और चंबल नदी घाटी परियोजना को भी ढंग से पढ़ा। इतना मामला अंडर कंट्रोल होगा, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो तो। अब इसके आगे आज हम लोग गंग नहर पढ़ेंगे, माही बजाज सागर पढ़ेंगे। चंबल परियोजना मैंने पहले ही याद करवा दी। 10 मिनट वाली क्लास कब से स्टार्ट करो? सांस मिले तब स्टार्ट करें ना। घनी इच्छा है कि ये करें, लेकिन अभी हाँ पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न एक ही है कि 8 घंटे की सख्त ड्यूटी, उसके साथ किताबें, उसके साथ क्लासें, और मैं अगर क्लास नहीं लूँ तो ऐप पे हो जाए त्राईमान। तो अब जल्दी से सोऊंगा, फिर सुबह उठ के इधर वाला मामला है ना। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा फिर MCQ भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो एक बार थोड़ा पढ़ो, जी लगाओ, उसके बाद देखेंगे आगे। तो बाद में स्टार्ट करेंगे ना। तो अब चले आगे स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपकी जो सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा मज़ा सिंचाई परियोजना के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर जो है अजय, हाँ सिंचाई परियोजनाओं के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कल आएगा। आज भी आएगा, लेकिन कल भी आप लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं माही बजाज सागर के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपके यहाँ पे माही बजाज सागर के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? माही बजाज सागर परियोजना जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें शेयरिंग जो है वो राजस्थान, और राजस्थान के साथ जो है गुजरात। शेयरिंग हमारी जो है वो दोस्तों जो है कितनी है? 45% अनुपात 55% की शेयरिंग है। माही नदी जो है उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो दोस्तों याद रखना अपने यहाँ पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही नदी पे सबसे पहले कौन सा डैम बना हुआ है? माही बजाज सागर डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना है? माही बजाज सागर डैम बना है। और माही बजाज सागर जो आपका डैम बना है उसके ऊपर माही बजाज सागर जो बांध बना है उसमें 2 दोस्तों आपके क्या हैं? 2 दोस्तों विद्युत ग्रह हैं, लीलवाड़ा और हेगपुरा। याद रखना कितना? एक आपका लीलवाड़ा और हेगपुरा। लीलवाड़ा 50 मेगावाट का है, और हेगपुरा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे
90 मेगावाट का है। ये 140 मेगावाट कंप्लीटली राजस्थान के हैं, कंप्लीटली राजस्थान के हैं। एक चीज़ तो पहले ये याद रखनी, माही बजाज सागर के अंदर आपके यहाँ पर जो है वो माही नदी जब एंटर होती है तो बांसवाड़ा के अंदर आपके यहाँ माही बजाज सागर डैम बना हुआ है, जहाँ पे 2 आपके जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट लग रखे हैं, लीलवाड़ा हेगपुरा, लीलवाड़ा हेगपुरा याद करना आपको। लीलवाड़ा हेगपुरा से जब आगे चलते हैं तो थोड़ी देर बाद में आपका कागदी पिकअप डैम आता है। दोस्तों क्या याद रखना है, कागदी पिकअप डैम आता है। और कागदी पिकअप डैम को आप जब ढंग से आप याद करेंगे तो कागदी पिकअप डैम जो है, कागदी पिकअप डैम जो है वहां से 2 नहर निकलती है। कागदी पिकअप डैम से जो है कौन सी निकलती है, 2 आपके यहाँ पे जो है वो डैम निकलती हैं। तो इसको आप लोग जो है जरूर याद रखें। यहाँ से जो आपके यहाँ पर जो राइट साइड में जाती है वो कौन से जाती है, आपके आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया नहर, नाम सुना है बांसवाड़ा में। और जो इस साइड आपकी जो नहर आती है वो कौन सी नहर आती है दोस्तों आपके डूंगरपुर में, भीखाबाई सागवाड़ नहर, भीखाबाई सागवाड़ नहर। ये कौन से जिले को लाभान्वित करती है, ये डूंगरपुर को लाभान्वित करती है। ये किसको लाभान्वित करती है, डूंगरपुर को। ये आपके बांसवाड़ा को, ये किसको लाभान्वित करती है, बांसवाड़ा को। तो ये आपकी राइट और ये आपकी लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट। और जब ये नदी घूम के वापस आती है तो गुजरात में जाके जो डैम बनता है वो है आपका कौन सा, कडाना डैम, कडाना बांध। और इस कडाना बांध जो आपका गुजरात में है, कडाना बांध जो आपका गुजरात में है, इस कडाना बांध गुजरात के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है वो आपके डूंगरपुर में होता है। और इस पानी को हम कहते हैं कडाना बैक वाटर। इस पानी को हम क्या कहते हैं, कडाना बैक वाटर। और कनाडा कनाडा क्या, कडाना बैक वाटर, इसमें हम करते हैं आजीविका मॉडल पर मछली पालन। क्या दोस्तों आपके यहाँ मछली पालन। तो ये आप लोगों को जो है वो, हाँ ये आप लोगों को जो है वो याद रखना है। आपके माही बजाज सागर, आपकी जो माही परियोजना है इसके 2 चरण थे। फर्स्ट चरण के अंदर माही बजाज सागर बना, और सेकंड चरण के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे कडाना बांध बना गुजरात वाला, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका कागदी पिकअप डैम बना। जो आपके बांसवाड़ा है, ये पूरा मामला। ये आपका माई बजाज सागर, ढंग से पढ़ो भाई। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ पढ़ाऊंगा आज, गंग नहर, IGNP, ERCP। कभी नहीं भूलोगे जीवन में, मेरे में जितनी क्षमता है उससे पढ़ाऊँ, लेकिन कभी नहीं भूलोगे जीवन में माई बजाज सागर। 3 चीज़ पढ़ाऊंगा जिनको IGNP की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है ना, IGNP की जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, कौन कौन है, हाँ कौन कौन है जिनको IGNP की टेंशन रहती है कि सर जो है वो, हाँ आनंदपुर भूकिया गोल्ड माइंस, वेरी गुड। तो IGNP जो है वो किस किस को टेंशन रहती है कि सर पढ़ते नहीं है पर याद नहीं होती। सर लाइव का शेड्यूल डाला हुआ है जी गुज्जर साहब, आप देखते नहीं हो, आज तक याद नहीं हुए। आज तुम सोओगे तो IGNP याद करके सोओगे, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना।
हाँ ठीक है मुकेश जी, कल करवा देंगे। जो भी पेंडिंग कोई पीडीएफ वीडीएफ है विधिक अधिकार वाली वो चाहिए, टॉपिक वाली, वो कल करवा देंगे। परिवहन याद नहीं होता वो भी करवा देंगे। हाँ आनंद प्रभु क्या सोने की खान हुई, पर इसको याद करो। क्या याद रखना है? माही बजाज सागर माही नदी परियोजना जो है उसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर माही बजाज सागर डैम बनता है, जिसके अंदर दोस्तों 2 पावर प्लांट है, लीलवाड़ा हेगपुरा 140 मेगावाट। इसके आगे कागदी पिकअप डैम बनता है, जिससे राइट साइड में आनंदपुर बूकिया नहर जाती है जो बांसवाड़ा को सिंचित करती है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपकी भीकाबाई सागवाड़ा नहर जाती है जो कि आपके डूंगरपुर को जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो सिंचित करती है। और ये जब घूम के वापस गुजरात जाती है तो दोस्तों यहाँ पे कडाना डैम जो है वो गुजरात में उसका बैक वाटर हमारे हैं। ठीक है, हाँ वही है विक्रम जी। आ जाओ सर। वो 17 वाले के अंदर राजस्थान जियो इंडिया जियोग्राफी दोनों है। टेलीग्राम नहीं देखते हो क्या? सारी इन्फॉर्मेशन अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बूस्टर अकेडमी का, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें बता दिया पुराने वाले टेस्ट वालों का पुराना शेड्यूल है, नए वालों का नया शेड्यूल है। बूस्टर अकेडमी जो आपकी पुरानी टेस्ट सीरीज पुरानी है, नई नहीं है। आगे बात समझ में? चलें अब आगे, तो आ जाओ फिर आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो माई बजाज सागर बांध की जो है वो सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग जो है वो 3 चीजें पढ़ेंगे आज, कितना ही टाइम लगे भले ही। वो कौन सी है? एक आपकी जो है वो गंग नहर, एक आपकी IGNP और एक आपकी ERCP। ये पढ़ा के फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ये पढ़ा के फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। गंग नहर, IGNP, ERCP। हाँ जी प्रवीण जी, 2 बार थे। गंग नहर के बारे में सबसे पहले बात करें। गंग नहर के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले आपके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गंग नहर के बारे में, जस्ट ए सेकेंड। हाँ थोड़ा लिखूँ कम में ताकि जो है वो टाइम भी कम लगे, मेरी एनर्जी भी कम लगे। कुछ गंग नहर में वैसे ज़्यादा कुछ बनाने वाला है भी नहीं, ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को। गंग नहर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सतलज नदी जो है, कौन से दोस्तों? सतलज नदी, उसके अंदर आपके हुसैन वाली पंजाब, कहाँ दोस्तों? आपके हुसैन वाला हेड है पंजाब में। सतलज नदी के अंदर हुसैन वाला जो जगह है वो आपके जो कहाँ पे? पंजाब के अंदर। तो सतलज नदी के हुसैन वाली हेड से हम लोग जो है वो गंग नहर लेके आया। अब गंग नहर जो है वो 1920 में गंगा सिंह जी अपने पास अपने टाइम लाए थे, तभी इन्हें भागीरथ कहा जाता है। अब गंग नहर के लिए एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि किन किन रियासतों में समझौता हुआ था। हाँ एकदम फुल कंप्लीटली जो है वो समझौता हुआ था। आप लोग देखेंगे तो कंप्लीटली गंग नहर ऊपर से ढकी हुई थी, नीचे एकदम प्योर सीमेंटेड थी। तो उस समय गंगा सिंह जी क्या हर जगह जाते थे, ब्रिटेन, इटली, वहाँ जाके उन्होंने ऐसे पक्की पक्की नहरें देखी तो उनको लगा यार ऐसे मतलब बहुत बढ़िया काम है, ये तो बहुत अच्छी नहर है। तो हमने विश्व की कंप्लीटली पक्की नहर बनाई उस जमाने में, हुसैन वाली पंजाब। इन चीज़ों से कभी भी आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। किससे? बांकड़ा नहर आपके जो रोपड़ पंजाब से आती है, नांगल डैम से। ये हुसैन वाली से गंग नहर आती है। और आगे IGNP जब आप देखोगे तो फिरोजपुर, वो अपन जो है वो अलग पढ़ेंगे। तो सतलज नदी के हुसैन वाली पंजाब से जो है वो बीकानेर पंजाब और बावलपुर रियासत के बीच समझौता होता है 1920 में। किस किस के बीच में? बीकानेर पंजाब और बावलपुर। लिखो एक बार अपनी किताब में, कमेंट में लिखने के कान लखन है तुम्हारे, डट जाओ एक बार। बीकानेर पंजाब और बावलपुर रियासत के बीच में एग्रीमेंट होता है। और गंगा सिंह जी जनरली लाना तो कंप्लीटली बीकानेर तक ही चाहते थे, लेकिन पहले उस एरिया तक ही आई है। ज़्यादातर गंगानगर को ही जो लाभान्वित करती है, बीकानेर नहीं पहुंच पाती है आपकी गंग नहर। लेकिन आप बीकानेर पंजाब बावलपुर रियासत में समझौता हुआ, 1921 में नींव रखी। 1927 के अंदर तो दोस्तों जो है वो याद रखें लॉर्ड ने इसका जो है उद्घाटन ही कर दिया था। क्या कर दिया था? उद्घाटन ही कर दिया था। गंगा सिंह जी ने बनाई राजस्थान का, इसीलिए इन्हें भागीरथ कहा जाता है। लाभान्वित जिला गंगानगर है। टोटल 129 दोस्तों जो है वो इसकी जो लंबाई है, जिसमें 112 किलोमीटर पंजाब में, 17 किलोमीटर राजस्थान में है।
17 किलोमीटर किसमें, राजस्थान में है। 17 किलोमीटर राजस्थान में ओनली 17 किलोमीटर, राजस्थान में ओनली 17 किलोमीटर, जिसमें भी इसकी 4 ब्रांच है, करनी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण। ये क्यों याद होनी चाहिए आपको, सारी ब्रांचेज जनरली याद होती है तो आईजीएनपी की होती है, और वही जनरली हम लोग याद कर लेते हैं, और याद तो हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी गंग नहर की शाखा नहीं है, निम्न में से कौन सी गंग नहर की शाखा नहीं है। तो गंग नहर की 4 ब्रांच है, करनी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। याद रखें 17 किलोमीटर का एरिया पूरा ही इसके अंदर है। गंगानगर लाभान्वित जिला है। 1920 में समझौता हुआ, 21 में बननी चालू हुई, 27 में बन गई, और आपके जो है वो 17 किलोमीटर आ गई। याद रह जाएगा आप लोगों को, करनी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण, करनी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण। ये प्रथम पक्की नहर, राजस्थान की प्रथम सिंचाई नहर योजना, सबसे पुरानी नहर जो सतलज से पानी प्राप्त करती है। तो इतनी सी चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कि भाई ये आपकी जो है वो सतलज नदी जा रही है, इसका जो है वो ये हुसैन वाली डैम है, हुसैन वाली जो है वो हेड है, और हुसैन वाली हेड से जो है वो आपके केवल और केवल थोड़े से एरिया आपके जो गंगानगर तक आती है ये। हाँ, 1920 के अंदर समझौता होता है बीकानेर, बावलपुर और पंजाब, याद रखें। और 1921 में जो है वो बननी स्टार्ट होती है ये, 27 में बन के तैयार हो जाती है, और ये 129 किलोमीटर लंबी पूरी है। उसमें से गंगानगर या राजस्थान में 17 किलोमीटर का एरिया ही जो है वो ये कवर करती है, 17 किलोमीटर का एरिया ही कवर करती है। करनी इसकी एक ब्रांच है, लालगढ़ इसकी एक ब्रांच है, समीजा इसकी एक ब्रांच है, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी नारायण एक इसकी ब्रांच है। ये आपकी जो है वो प्रथम नहर है, उसके साथ साथ प्रथम पक्की नहर है। अब 2 बड़े टास्क रह गए अपने पास, प्रथम पक्की नहर है, प्रथम नहर और प्रथम पक्की नहर है। अब 2 सबसे बड़े टास्क रह गए अपने पास, वो है आईजीएनपी और ईआरसीपी। 2 सबसे बड़े टास्क रह गए, आईजीएनपी और ईआरसीपी। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लिखें, करनी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। इनमें समझने वाला कुछ नहीं है, याद रहना जरूरी है। सर हमारे यहाँ बुक नहीं मिल रही, मिल जाएगी रोशनी जी, टेंशन मतलब जल्दी आ जाएगी, और जो अगली बुक्स आ रही है उसके साथ आपकी 4 बुक हो जाएगी, तो हम आपको जो है कुरियर सुविधा भी जो है जल्दी देने वाले हैं। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, कि सब स्टूडेंट ही हो भाई, पर कमेंट का कता मतलब पढ़ने वाला कमेंट का तो देवा ही। हाँ, और तो टेक्निकल टीम का टेक्निकल पूछ लिया करो, टेलीग्राम पर जी सूचना पर टेलीग्राम में शेड्यूल थारो डेढ़ ही है, किताब को मैं बता दियो, और कहीं पूछना चाहो बुक कितने की, कोई पूछने की बात हो जाके देख लो, 180 रुपये की है। लालगढ़, करनी, समीजा, लक्ष्मी नारायण। हाँ, ऑनलाइन तो अब जो एक बार तो उपलब्ध नहीं है, बाद में होगी तो बता देंगे। एक्सपोर्ट हो जाएगी पीडीएफ, टेक्निकल टीम को कॉल कर लिया करो अगर कोई ऐसी इश्यू हो तो। करनी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण। चले आएंगे। अबे टेक्निकल टीम का नंबर क्या, इन 12 भेजो इन कमेंट सेक्शन में मेरे कन बताऊँ। अभी ऐप के ऊपर लिखेड़ा है, चलती क्लास में देख सको, ऐप बाहर जाके टेलीग्राम का हर पोस्टर पर लिखेड़ा है, हर बेच का नीचे लिखेड़ा है। जना था लखन को नहीं, शाम को बिना मतलब इसी बात करे आ जाओ। अब भाई आधा घंटा एकदम आराम बैठे रहिए थे, तारे जीवन में पहली बार आईजीएनपी ढंगू याद करो। सच बताऊँ वाले थाने लिफ्ट नहर याद को नहीं, से याद करवा दूँ आईजीएनपी, मज़ा आ जाएगा। अब जो है वो थोड़ा सा जो है वो ये गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर ये बाद में पढ़ लेंगे अपन, पर अब इच्छा है कि हम लोग जो है वो क्या पढ़ें, आईजीएनपी पढ़े। क्या पढ़े? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़े, तब मज़ा आए।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़े तब मजा आए। ईआरसीपी तो मैंने वैसे ही करंट में पता नहीं कितनी बार याद करवा दी। ईआरसीपी तो मैंने पहले ही न जाने कितनी बार याद करवा दी। अब हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है, लेकिन याद रखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इंजीनियर थे कंवर सेन, उन्होंने लिखा था बीकानेर में जो है वो पानी की समस्या रो समाधान, उसके आधार पे बनी दोस्तों आपकी आईजीएनपी। और आईजीएनपी को हम बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा। आईजीएनपी एक ऐसी नहर परियोजना है जो देखते ही सबको याद आ जाती है, और 15 दिन न देखे तो फिर भूल जाते हैं। और एग्जामिनर मतलब जब भी इस टॉपिक को देखता है तो इसमें से वो कम से कम 50% बना सकता है। इतनी बड़ी आपकी जो है वो आईजीएनपी, इतनी बड़ी जो है वो दोस्तों क्या है, आईजीएनपी है, याद रखें। तो आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, राजस्थान की मरुगंगा है, कंवर सेन जी के द्वारा लिखे गए एक लेख के आधार पे ये कॉन्सेप्ट आया। पंजाब में फिरोजपुर के निकट जो है वो दोस्तों हरिके बैराज है। हरिके बैराज सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो है पंजाब के फिरोजपुर पे हरिके बैराज है। क्या दोस्तों आपका हरिके बैराज है, वहां से आईजीएनपी जो निकलती है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सुझाव कुंवर सेन जी ने दिया था 1958 में। इसका उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत द्वारा जो किया जाता है। दोस्तों याद रखें आईजीएनपी जो है उसके अंदर हमारा टारगेट है कि 19.65 लाख हेक्टर, 19.65 लाख हेक्टर हम लोग जो है वो क्या करें, सिंचित करें। 19.65 लाख हेक्टर, आज के दिन 16.17 हेक्टर अपन सिंचित क्षेत्र है, लेकिन टोटल टारगेट कितना है 19.65। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। एक एक चीज के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे, अब एक एक पे चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज पंजाब से आईजीएनपी निकलती है। और दोस्तों हरिके बैराज पंजाब से जो आईजीएनपी आपके यहाँ निकलती है, उस आईजीएनपी के अंदर जो फीडर है, जो आपका 649 किलोमीटर है, वो दोस्तों आपका जो फीडर जो है वो फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। और राजस्थान में एंटर होने के बाद में मुख्य नहर की लंबाई कौन सी है दोस्तों, 445 किलोमीटर है। हाँ, कहाँ तक, 445 किलोमीटर। गढ़रा तक मत गिन लेना, वो आगे प्रस्तावित है। अभी आपकी जो है वो केवल ये मोहनगढ़ तक के हम लोगों को जो है वो आईजीएनपी के बारे में पढ़ना है। तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान फीडर जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो हरिके बैराज पंजाब से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक है। हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक है। दोस्तों याद रखें, जो राजस्थान फीडर जो है, जहाँ राजस्थान तक ये जो आपकी सिंचाई परियोजना लाई गई है, जो ये एरिया है, याद रखें आपके यहाँ पे कौन सा एरिया, हरिके बैराज। और हरिके बैराज से लेकर और ये आपका जो है वो हनुमानगढ़ में जो एंट्री पॉइंट है, ये एरिया है। ये बीच का जो एरिया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये एरिया जो आपका जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं राजस्थान फीडर, जो कि आपके यहाँ सिंचाई के लिए उपयोग नहीं आता है, जनरली सप्लाई के लिए उपयोग आता है। ये टोटल एरिया जब आप लोग देखेंगे, टोटल लंबाई जब आप देखेंगे, तो आपकी टोटल लंबाई कितनी है, 234 किलोमीटर। कुल लंबाई 204 किलोमीटर, सॉरी, कुल लंबाई कितनी है आपके यहाँ पे, 204 किलोमीटर आपकी जो है कुल लंबाई है। 204 किलोमीटर आपकी क्या है, कुल लंबाई है। इसमें से 170 किलोमीटर तो कहाँ, ये देखो पंजाब और हरियाणा, तो 170 किलोमीटर तो कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा के अंदर है। और आपके यहाँ पर 34 किलोमीटर, कौन सी दोस्तों, आपके 34 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर। 34 किलोमीटर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। 34 किलोमीटर कहाँ पे, राजस्थान में, हनुमानगढ़। तो पहली चीज तो क्लियर आपको ये याद रखनी है, जो आपका एंट्री पॉइंट जो है मसीतावली हेड है, वो आपके कहाँ, हनुमानगढ़ में है। और ये आपका जो पोर्शन है। तो अब पहली चीज कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हरिके बैराज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए
कि ये आपकी जो है वो व्यास नदी, या आपकी जो है वो सतलज नदी, यहाँ पे जो है वो क्या बना हुआ है, हरिके बैराज। और हरिके बैराज से जो आपका फीडर जो है, फीडर जो है वो पंजाब हरियाणा के अंदर जो है वो दोस्तों आपका जो है कितना है, 170 किलोमीटर का है। और इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ तक, ये आपका मसीतावली हेड आ जाता है। यहाँ पे कौन सा आता है, मसीतावली हेड आ जाता है। ये मसीतावली हेड जो है वो दोस्तों आपका 34 किलोमीटर जो है वो, ये पोर्शन जो हनुमानगढ़ में जो है 34 किलोमीटर। तो ये जो राजस्थान फीडर जो है, जो सप्लाई के लिए जो राजस्थान फीडर है, इसकी टोटल लंबाई जो है वो दोस्तों आपकी कितनी हुई, कह गुरु जी ये तो 100 क्यों याद हो जी, मेन तो जो है वो चक्कर है लिफ्ट नहर का जिला को, 100 क्यों याद हो जी, पहले थे 204 किलोमीटर तो याद रखो। ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया कि 1958 के अंदर आपके यहाँ पे सुझाव कंवर सेन जी ने दिया था। किसने सुझाव दिया था, कंवर सेन जी ने दोस्तों जो है वो इसका सुझाव दिया था। और जो आपकी IGNP जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर IGNP का सुझाव दिया गया था। और आपकी जो IGNP है वो 1958 के अंदर जो है वो आपके यहाँ IGNP जो है वो बनना स्टार्ट होती है। IGNP बोर्ड भी, जो आपका IGNP बोर्ड जो है वो भी दोस्तों आपके यहाँ पे, IGNP बोर्ड जो है वो भी आपके यहाँ पे जयपुर। और याद रखें इसका नाम स्टार्टिंग में राजस्थान नहर था, क्या था, राजस्थान नहर था। फिर दोस्तों इसका नाम 1984 के अंदर IGNP कर दिया गया। क्या कर दिया गया, IGNP कर दिया गया। और इसका हमारा टारगेट है कि हम इसके माध्यम से दोस्तों 19.65 लाख हेक्टर जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, सिंचित करना चाहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई हमारे यहाँ जो है वो 204 प्लस दोस्तों आपके जो है वो कितने, 445 फीडर और मुख्य नहर, फीडर और मुख्य नहर, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। टोटल दोस्तों अगर आप लोग याद रखें तो कितनी, 649 किलोमीटर। पहले इतना समझें, फिरोजपुर से हरिके बैराज जो कि आपके फिरोजपुर में है, वहाँ से ये मसीतावली हेड पे, हुसैन वाली मत कर देना, मसीतावली हेड में, इतना समझें। इसके आगे अब मुख्य नहर के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य नहर के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज पढ़ेंगे, पर अभी आप इतना समझे, मुख्य नहर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो पहले ब्रांच नहीं, पहले हम लोग जो है वो दोस्तों अपनी जो है वो क्या पढ़ेंगे, पहले ब्रांचेज नहीं पढ़ेंगे, लिफ्ट कैनाल नहीं पढ़ेंगे, पहले ब्रांच पढ़ेंगे। तो मुख्य नहर से स्टार्ट करें, एक एक के बारे में चर्चा स्टार्ट करें। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। मुख्य नहर जो आपकी जो है वो दोस्तों आपके कहां से, मसीतावली से लेकर मोहनगढ़ तक, मसीतावली से लेकर मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर की है। आगे अब तक जो है वो बनी नहीं, प्रस्तावित है, इन फ्यूचर बन जाएगी, मोहनगढ़ से लेकर गडरा तक बन जाएगी, बनेगी तब देखेंगे। लेकिन अभी आपकी 445 किलोमीटर की ये मुख्य नहर है। ये क्या है दोस्तों, आपकी मुख्य नहर है, याद रह जाएगा, क्लियर। और इस नहर का निर्माण जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ कहाँ तक हुआ। इस नहर का निर्माण, अब ये भी एक बहुत डिटेल प्रश्न है, 2 फेज में इसका निर्माण हुआ। 2 फेज में निर्माण हुआ। तो प्रथम फेज में जब आप लोग देखेंगे तो प्रथम फेज के अंदर दोस्तों आपको पता चलेगा कि 204 किलोमीटर का ये तो फीडर बना, क्या बना, फीडर बना 204 किलोमीटर का, कहां से, फिरोजपुर से मसीतावली हेड तक। और 189 किलोमीटर का जो है वो दोस्तों प्रथम फेज में मुख्य नहर बनी। 189 किलोमीटर की मुख्य नहर बनी। कहां तक, हमारी कॉलेज थी वहां तक आया, पुगड़ बीकानेर, पुगड़ रोड पर थी हमारी कॉलेज तो। और ये पूरा काम किस में हुआ, फर्स्ट फेज में। ये पूरा का पूरा काम जो है किस में हुआ, फर्स्ट फेज में ये पूरा काम हुआ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और सेकंड फेज में जो आपकी नहर बनी वो पुगड़ से लेकर और जो है वो दोस्तों कहां तक, मोहनगढ़ तक बनी। कहां तक बनी, मोहनगढ़ तक बनी।
तो ये दोस्तों आपकी कितनी 256 किलोमीटर की बनी। क्या गुरुजी तो याद रखना पड़े, कौन याद रखना पड़े, कौन याद रखना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट में आ जाए तो चलो किलोमीटर याद कौन रखो, तो भी एटलीस्ट अतो तो याद रखना चाहिए कि जो आपकी आईजीएनपी हैं, जो आपके आईजीएनपी हैं, जो हरिके बैराज से लेकर आपके जो यहाँ मसीतावली हेड तक है, ये आपका 204 किलोमीटर का फीडर है। और इसके साथ साथ ही हमने फर्स्ट फेज के अंदर पुगड़ तक क्या बना दिए थे, ये आपका फर्स्ट फेज का काम है। पुगड़ बीकानेर तक हम लोग जो मुख्य नहर ले आए थे, बीकानेर तक मुख्य नहर ले आए थे। और सेकेंड फेज में मुख्य नहर को ले गए थे मोहनगढ़ तक। कहाँ ले गए थे? मोहनगढ़ तक। तो ये पोर्शन तो आपका क्या मुख्य नहर का, ये काम जो है ना ये फर्स्ट फेज में होता है, ये काम जो है ना ये सेकंड फेज में होता है। ये कहाँ होता है? सेकंड फेज में होता है। अगर लंबाई पूछी जाए तो आपके मुख्य नहर की ये लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर और उसकी 204। इतना किस किस को याद है? फिर आगे चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आईजीएनपी में टाइम लगो बोले, जितना टाइम लगना है उतने लगो। जिलो विलो की टेंशन मत लो, लिफ्ट कैनाल की टेंशन मत लो, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। आईजीएनपी से पक्की गारंटी है प्रश्न आने की, है ना। तो मैं पूरा याद करवा के जाऊंगा, सब कुछ याद करवा के जाऊंगा। जिले विले बहुत नॉर्मल चीज है, लिफ्ट कैनाल बहुत नॉर्मल चीज है। आप सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। ये हुसैन वाली, मसीता वाली, इनमें है ना कंफ्यूज मत हो। सोना जी सर फास्ट स्पीड नहीं, इससे फास्ट नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ा सा भारी काम है, थोड़ा सा भारी काम है, ज़्यादा फास्ट मत करो, एक बार थोड़ा सा समझो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, हाँ ये ठीक है 189 किलोमीटर का ये मामला पहले हुआ, फिर 256 का हुआ, ये बाद में याद कर लेना भले। लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो ये मसीता वाली फीडर किसे कहते हैं? जो सप्लाई के लिए बनाता ना कि सिंचाई के लिए, कि हम जो है वो नहर को एटलीस्ट पहले राजस्थान तक एंटर करवा दें, उसके बाद में ही है, उसके बाद में ही है, ठीक है। तो सेकंड फेज के अंदर 256 किलोमीटर ही थी ऑलमोस्ट आपका जो है, और जिसके अंदर आपके कहां पे पुगड़ से मोहनगढ़ तक कवर किया सेकंड फेज के अंदर। फर्स्ट फेज में फीडर भी बनाया और पुगड़ तक क्लियर किया मामला, ठीक है। तो एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आईजीएनपी में टाइम लग जाओ, आईजीएनपी के बाद में मैं ईआरसीपी पढ़ाऊंगा। और अगर मेरा मतलब क्लास में आया था तब तो थोड़े मत तो दुख हो, लेकिन अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो हमारा जी लाग गया तो मैं 12 बजे तक नहीं पढ़ा उसको। हाँ सब बता दें यार चौधरी साहब, पहले इधर आओ। राजस्थान में इसकी लेंथ सब कुछ बात कर लेंगे, राजस्थान के अंदर इसकी लेंथ सब कुछ बात कर लेंगे। राजस्थान में इसकी लेंथ निकालनी, जोड़ लो ना, 545 में 34 किलोमीटर और जोड़ लो, 545 में 34 किलोमीटर और जोड़ लो। हाँ पानी चोरी के लिए काफ़ी अक्सर चर्चा में रहती है। तो हाँ लिखना क्यों है, किताब मिलेगी ना, लिखना विखना नहीं है, कल रिवीजन के लिए मिल जाएगी। इधर ध्यान दो तुम लोग, पीडीएफ मिल जाएगी, लिखना विखना नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं और आगे जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आईजीएनपी के बारे में आपने इतना तो याद कर लिया। अब आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आईजीएनपी के बारे में ये तो चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है उसकी दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 9 शाखाएं हैं। क्या याद रखना आपको? आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। और ये 9 शाखाओं में से केवल एक शाखा जो है वो लेफ्ट में है, एक शाखा केवल और केवल जो है वो क्या है? लेफ्ट में है। और ये कौन सी? रावतसर वाली। कौन सी? रावतसर वाली। आईजीएनपी का अगर आप मैप देख रहे हैं तो याद रखना हनुमानगढ़ में एंटर हो रहा है। कहां पे? ये मसीतावली हेड में। कहां पे दोस्तों? आपके मसीतावली हेड में। तो हनुमानगढ़ में आ गया। उसके बाद में मामला जो है कहां पे आ रहा है? गंगानगर में। उसके बाद में मामला कहां पे आ रहा है? गंगानगर में। फिर आपका नया जिला अनूपगढ़ टच होता है, फिर बीकानेर, फिर फड़ौदी, फिर जैसलमेर। यहां तक आप लोगों का जो ये मामला आईजीएनपी की जो मुख्य नहर आती है। तो इसके अंदर आईजीएनपी की 9 ब्रांचेज का आपको क्रम याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण क्रम याद होना चाहिए।
उत्तर से जो है वो दक्षिण क्रम याद होना चाहिए। तो आईजीएनपी की पहली एकमात्र और पहली ब्रांच जो है जो आपकी लेफ्ट में है उसे आप लोग याद करेंगे, और वो ब्रांच कौन सी है? रावतसर शाखा हनुमानगढ़। उसके बाद में दोस्तों आपकी सूरतगढ़, कौन सा दोस्तों आपका? सूरतगढ़। फिर दोस्तों आपकी कौन सी शाखा? अनूपगढ़। फिर दोस्तों बीकानेर वाली पुगड़, फिर दतौर, फिर बिरसलपुर, फिर चारणवाला, फिर शहीद बिरबल, फिर सागरमल गोपा। और मेरे साथ वालों की पोस्टिंग यही है सबकी, है ना। तो अब हम पूरी चर्चा करेंगे अनूपगढ़ के बारे में, सूरतगढ़ के बारे में, फिर दोस्तों आपके जो है पुगड़ के बारे में, पुगड़ के पास में दतौर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। ये 9 ब्रांचेज याद करनी पड़ेगी। लिफ्ट कैनाल सब याद करता है, ये एक लेफ्ट में है, केवल ये एक लेफ्ट में है। और रावतसर शाखा आपके हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में है, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर तीनों में है, तीनों के अंदर है। एक बार दिखाऊं तुम्हें वापस जूम करके। जब आप यहां पे अनूपगढ़ शाखा को देखोगे तो ये निकलती तो गंगानगर के पास से है। ये आपकी जो बाउंड्री आप लोग जब देखेंगे तो आपकी जो है वो ये क्या है? ये गंगानगर की बाउंड्री है। और ये जब गंगानगर की बाउंड्री है तो ये देखो आपकी निकलती तो गंगानगर से को, हाँ गुरुजी निकल तो गंगानगर से रही है। और जूम कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, प्रॉपर तुम लोगों को याद हो जाए एकदम। हाँ, तो ये जो ब्रांच जो आपकी है ये निकल कहाँ से रही है? ये गंगानगर से निकल रही है। और फिर कहाँ तक जा रही है? ये अनूपगढ़ में घूम रही है, और घूमते घूमते ये कहाँ तक आ गई? ये देखो बीकानेर में आ गई। कहाँ आ गई? बीकानेर में आ गई। तो अनूपगढ़ ब्रांच जो है आपकी, कौन सी? अनूपगढ़ ब्रांच जो है वो केवल एक जिले में नहीं है, अनूपगढ़ में भी है, गंगानगर में भी है, और दोस्तों आपकी जो है वो जिला आप बढ़ गया अनूपगढ़। तो क्या गुरुजी जिलो फिर अनूपगढ़ बन गया, ये क्या ना बनाए हो? एक कम जो है वो ये बना देता, हमारा पर्सन सही हो जाता। तो भाई आईजीएनपी के अनुसार जिलो कौन बनाए? आपके अनुसार जिलो बनाए। तो अब ये निकलती गंगानगर से फिर अनूपगढ़ होते हुए आपके जो बीकानेर में आ जाती है। कच्ची गुरुजी ठीक बात है। पुगड़ शाखा, अब देखो आप खुद जब इसको जूम करके देखेंगे आपको जरूरत ही नहीं है रटने की। अब जब आप पुगड़ शाखा के बारे में देखेंगे तो केवल बीकानेर में, कहाँ गुरुजी? पुगड़ बीकानेर में। दंतौर कहाँ गुरुजी? बीकानेर के अंदर है। बिरसलपुर कहाँ गुरुजी? बीकानेर में है। कहाँ गुरुजी? बीकानेर में। अब थे जब आगे पढ़ शो और शाखा का बारे में जो है वो दोस्तों जो है वो थोड़ा सो ध्यान देशो तो थाने एक मेन शाखा दिखसी और बागुण सी दिखसी चारणवाला शाखा। कौन सी शाखा? चारणवाला शाखा। चारणवाला जो ब्रांच जो है आपकी, तो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ चारणवाला शाखा बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तीनों में है। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर तीनों में। और बताओ नए जिलों के अनुसार कितना पढ़ाएं? अब देखो बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तीनों में है। तो ये चारणवाला शाखा है, देखो निकल कहां से रही है? बीकानेर से। निकल कहां से रही है? बीकानेर से। और बीकानेर से एंटर कहां हो रही है? फलोदी में। एंटर कहां हो रही है? फलोदी के अंदर। और जो है वो आके खत्म कहां हो रही है आपकी? जैसलमेर में। हाँ गुरुजी बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तीनों में एंटर हो रही है। कैसे ब्रांच इतनी डिटेल में कौन पढ़ता है भाई? जिसको प्रश्न सही करना होता है वो पढ़ता है, और तो कौन पढ़ता है? जिसको प्रश्न सही करना होता है वो पढ़ता है, और तो कौन पढ़ता है? हाँ, जैसलमेर में ये दोनों कंप्लीटली आपके शहीद बीरबल शाखा, ये देखो आपकी जैसलमेर में, ये सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। तो कोई डाउट है ही नहीं ना कि गुरुजी रावतसर ब्रांच के बारे में, तो वैसे ही कोई डाउट नहीं है। रावतसर कंप्लीटली आपके हनुमानगढ़ में, और सर आपने कहा लेफ्ट के अंदर है। रावतसर कंप्लीटली हनुमानगढ़ में और लेफ्ट में। सूरतगढ़ जो है वो आपकी गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर में आपकी जो है वो ब्रांच राइट के अंदर ही 8 के 8। अनूपगढ़ एक ऐसी है जो 3 जिलों में है, जिसमें आपकी गंगानगर भी है, अनूपगढ़ भी है और बीकानेर भी है। फिर उसके बाद में गुरुजी पुगड़ कंप्लीटली इसके अंदर, दतौर कंप्लीटली, बिरसलपुर कंप्लीट में। फिर चारणवाला जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो कहाँ पे? बीकानेर में भी है, फलोदी में भी है, जैसलमेर में। और फिर शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। ये आपको जो है वो याद तो करना पड़ेगा, याद तो जो है वो करना पड़ेगा। कहे कि इच्छा होने वाली गुरुजी इतनी डिटेल में कौन पढ़नी पड़ती भाई। थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, पढ़ना कंप्लीट पड़ेगा। मैं लास्ट में एक जगह कंटेस्ट करवाऊंगा, पर इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि आईजीएनपी से एक प्रश्न की पूरी गारंटी।
अब इससे क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि सबसे मैक्सिमम ब्रांचेज कौन से जिले के अंदर हैं। तो ये 3 तो प्योरली ही बीकानेर में है, पुगड़, दतौर और बिरसलपुर, और अनूपगढ़ भी बीकानेर को टच कर रही है और चारणवाला बीकानेर से निकल रही है। तो भाई तुम्हारी 9 में से आपकी जो है वो 5 तो जो है वो केवल ही बीकानेर। तो आईजीएनपी के अंदर दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, आईजीएनपी की सर्वाधिक शाखाएं बीकानेर में हैं और पुगड़, दतौर और बिरसलपुर तो कंप्लीटली बीकानेर में है। अनूपगढ़ बीकानेर में खत्म हो रही है, बिरसलपुर बीकानेर से निकल रही है। बिरसलपुर नहीं, चारणवाला आपके बीकानेर से निकल रही है, चारणवाला बीकानेर से निकल रही है। ये दोनों बीरबल और सागरमल गोपा कंप्लीटली कहां पे आपके, बीरबल और सागरमल गोपा जो है वो, बीरबल आप लोग जब प्रजामंडल पढ़ेंगे तो घड़साना के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे दोस्तों आप जो है वो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित जब न्यूज पढ़ेंगे तब आप वहां पे बीरबल, शहीद बीरबल के बारे में सुनेंगे। तो बीरबल और सागरमल गोपा दोनों जैसलमेर में, बीरबल और सागरमल गोपा जो है वो दोनों जैसलमेर में। बताओ किस किस को याद रह जाएगा, पक्का याद रह जाएगा। अब हमें इसका क्रम याद करना है, अब हमें इसका क्या करना है, क्रम। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ सकता है अगला, और उत्तर से दक्षिण का जब सीक्वेंस पूछे अगला तो उससे आप जो है वो डिटेल से बताओ कि सबसे पहले रावतसर इस साइड है, रावतसर इस साइड है, इधर सूरतगढ़ है गुरुजी। ओ मामलो तो क्लियर कि आ हनुमानगढ़, आ गंगानगर, फिर गुरुजी अनूपगढ़, और अनूपगढ़ गुरुजी थे खुद याद करवायो अनूपगढ़ वालों मामलो कि निकला गंगानगर फिर अनूपगढ़ और बीकानेर तक नहीं आवे, क्लियर। उसके बाद में आपको जो है वो याद रखना पुगड़, दतौर और बिरसलपुर, पुगड़, दतौर और बिरसलपुर, बिरसलपुर। और दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को क्या याद रखना है, उसके बाद में आप लोगों को जो है वो याद रखना है आपकी चारणवाला, कौन सी याद रखनी है, चारणवाला। निकले बीकानेरू, जावे फलोदी, पूग जा अपने जैसलमेर, ठीक है। और लास्ट में शहीद बीरबल और सागरमल, शहीद बीरबल और आपके सागरमल आ अपने जैसलमेर, ये दोनों जैसलमेर। पर ये ब्रांचेज है, लिफ्ट कैनाल नहीं है, ये ब्रांचेज है, लिफ्ट कैनाल नहीं। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में उत्तर से जो है वो दोस्तों आपके जो है वो क्रम अगर आ जाए तो वो अगर बताना पड़ जाए तो कैसे बताओगे, तो लिखो एक बार रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगड़, दतौर, बिरसलपुर। इसका जो है ना दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे याद रहना चाहिए, पुगड़, दतौर और बिरसलपुर केवल बीकानेर में, और बीकानेर से संबंधित 5 अनूपगढ़ से लेकर चारणवाला तक, शहीद बीरबल और सागरमल। ये ब्रांचेज जो है ना वो याद करो। लिफ्ट कैनाल याद करवा दूंगा, लिफ्ट कैनाल में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लिफ्ट कैनाल में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतना याद रखो, याद कर लो ये, यहाँ पक्की बात है क्या कि 1948 में कॉन्सेप्ट दिया था, 58 में जो है वो बननी स्टार्ट हुई, 84 के अंदर इसका नाम चेंज करके आईजीएनपी कर दिया। हाँ, ये आपके जो है ना फिरोजपुर से जो है वो दोस्तों निकलती है और मसीतावाली हेड तक तो फीडर है, फीडर जो है वो 170 किलोमीटर तो उधर हरियाणा पंजाब में है, 34 किलोमीटर हमारे यहाँ। पुगड़ तक जो है ना आपका जो है वो पहले फेज में बनता है, मोहनगढ़ तक जो है वो दोस्तों आपका जो है ये तो पूरा फर्स्ट फेज का काम है, ये सेकंड फेज का काम है। ये जो आपकी मुख्य नहर का मामला है ये 445 है, और ये आपका 204 है, ये 204 है। 50 डिस्ट्रिक्ट, एक जी पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान में 50 डिस्ट्रिक्ट है या 30 है, 50 ही है, अपन 50 के अनुसार ही पढ़ेंगे, 50 ही है, 50 के अनुसार ही पढ़ेंगे। पचास और 50 ही पढ़ेंगे, ठीक है, श्योर। हाँ, ट्रिक व्रिक मत बना लेना, एक मतलब ज्योग्राफी मतलब तुम्हें ऐसे याद होनी, ट्रिक से नहीं याद होती है। कभी भी घूमे नहीं हो तो एटलीस्ट ऐसे ही मैप से ही देखो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, हाँ तो एकमात्र लेफ्ट में आपकी जो है वो पता ही है। क्या कर रहे हो मोहित जल्दीबाजी में, याद रह जाएगा।
अब मैं आप लोगों को लिफ्ट कैनाल याद करवाऊंगा। अब मैं क्या याद करवाऊंगा? लिफ्ट कैनाल। मोहनगढ़ की दो है, लीलवा और दीघा, दो इसके ब्रांचेज भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। अब हम लोग जो है लिफ्ट कैनाल के बारे में बात करेंगे। लिफ्ट कैनाल क्यों निकालते हैं, पहले तो हम लोग जो है बात करेंगे लिफ्ट कैनाल क्यों निकालते हैं। हमारे खेत मुँह जावे दंतौर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नए डिस्ट्रिक्ट की जीके की फेर बता देता हूँ। जिलों से संबंधित प्रश्न देने से एग्जामिनर बचेगा, जिलों से संबंधित प्रश्न देने से एग्जामिनर बचेगा। ज्योग्राफी में वो बेसिक ही प्रश्न पूछेगा, वो डिस्प्यूट में ना खुद जाना चाहेगा ना आपको भेजना चाहेगा। पिछले 1 साल के अंदर जो है वो किसी प्रकार का नए जिलों का प्रश्न आया है क्या? आया है क्या? तो फिर बाद में क्या टेंशन है? तो नए और पुराने दोनों याद रख लो। अब कॉन्सेप्ट से याद कर रहे हो तो अनुपगढ़ याद हो गया ना, कॉन्सेप्ट से याद कर रहे हो तो अनुपगढ़ याद हो गया ना। ठीक है, अब आगे आओ और चालू रखो बात। तो बीकानेर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रावतसर हनुमानगढ़ में, फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगड़, दतौर, बिरसलपुर, चारणवाला, बीरबल, सागरमल। सागरमल गोपा की 2, लीलवा और दीघा 2 उपशाखा भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, और दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ IGNP की लिफ्ट कैनाल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? IGNP के लिफ्ट कैनाल के बारे में। IGNP को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको IGNP जो है उसकी लिफ्ट कैनाल जो है वो यहाँ से मिलेंगे। और लिफ्ट कैनाल जो है वो किस बात को, एक चीज समझ लेना, लिफ्ट कैनाल क्यों बनाते हैं? ढलान के विरुद्ध पानी पहुंचाने के लिए। ढलान के विरुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? IGNP के अंदर हो चाहे किसी भी जगह लिफ्ट कैनाल बनाते हैं। ब्रांचेज आपके ढाल के अनुसार चली जाती है। लिफ्ट कैनाल जो है वो दोस्तों ढलान के विरुद्ध। अब यहाँ पे आपकी जो लिफ्ट कैनाल जाती है वो दोस्तों आपकी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है, फिर आपके यहाँ कंवरसेन लिफ्ट कैनाल है, फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल है, फिर तेजाजी लिफ्ट कैनाल है, फिर आपके यहाँ पे करणी सिंह लिफ्ट कैनाल है, फिर दोस्तों आपके यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल है, फिर दोस्तों आपके जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल है। इन 7 लिफ्ट कैनाल को हम पढ़ेंगे। 7 की 7 लिफ्ट कैनाल हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ोगे? तैयार हो? 7 की 7 लिफ्ट कैनाल हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके पुराने नाम भी देखेंगे और ये पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर की लेफ्ट साइड जो है वो दोस्तों जो है वो नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए हमें लिफ्ट नहर बनानी पड़ी। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कहाँ? सर्वाधिक जिलों में। कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है वो सबसे पहली लिफ्ट नहर है और आपकी लंबाई के अनुसार सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। और तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। तेजाजी लिफ्ट नहर कौन सी है? IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। तेजाजी लिफ्ट नहर IGNP की कौन सी है? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। चलो तो अब एक एक को पढ़ते हैं। 10 मिनट शांति रखना, पढ़ने की कोशिश करना। पहले नाम हुआ करते था गंधेली, नौहर, सावा। ठीक है, तो हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू तक की आपकी जो लिफ्ट कैनाल जाती है। तो ये जो आपकी लिफ्ट कैनाल है, जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है, हनुमानगढ़, आगे बीकानेर, चूरू और अब झुंझुनू तक जो है वो दोस्तों लाभान्वित जिलों में ये जा रही है लिफ्ट कैनाल। हमारे चूरू में यही आती है। मैं नौकरी भी इसके पास ही करके आया था। मैं इसी की जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे पंपिंग स्टेशन इसी का देख के आया था। तो ये आपकी बहुत बड़ी लिफ्ट कैनाल है, बहुत अच्छी है। मेरे तो देखी हुई है तो मैं तो यही बताऊँ। उसके बाद में दोस्तों आपकी कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है वो दोस्तों आपके कहाँ पे? बीकानेर और गंगानगर को कवर करती है। कंवरसेन जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो दोस्तों बीकानेर और गंगानगर की जो आपकी लिफ्ट नहर है वो कंवरसेन, पहले इसका नाम लूणकरण सर था। लूणकरण सर तहसील की तरफ जाती है, पर कंवरसेन पुराने नाम छोड़ो, एक बार पहले नए याद करो। फिर बाद में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है वो बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर को जो है वो दोस्तों कवर करती है। नागौर में जनरली पेयजल जो है वो इसी से मिलता है। नागौर में जनरली पेयजल की आपूर्ति आपकी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से ही होता है। लेकिन अभी हम लाभान्वित जिले पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद में तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो केवल दोस्तों आपके जो है वो बीकानेर, केवल दोस्तों आपके जो है वो बीकानेर। तो तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे केवल और केवल दोस्तों किसके अंदर? बीकानेर।
तो याद रह जाएगा। तो केवल बीकानेर के अंदर ये आपकी तेजाजी लिफ्ट नहर। फिर दोस्तों आपके यहाँ कोलायत लिफ्ट नहर जो है वो किसके अंदर आती है? बीकानेर, और बीकानेर के साथ साथ जोधपुर। वर्तमान फलोदी याद करो बोले, पर पहले आप लोग जो है वो जोधपुर याद रखो। बीकानेर और जोधपुर के अंदर आपके यहाँ पे जो है वो कौन सी, हाँ, बीकानेर और जोधपुर के अंदर आपके यहाँ कोलायत लिफ्ट कैनाल। फिर फलोदी लिफ्ट कैनाल जो है वो दोस्तों वो कौन से के अंदर आती है? आपके यहाँ पे जोधपुर के अंदर। और लास्ट के अंदर पोखरण लिफ्ट नहर जो आपकी है वो किस में आती है? जैसलमेर और जोधपुर में। जैसलमेर और जोधपुर के अंदर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर। अब हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? एक एक के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। एक एक के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो चर्चा करेंगे। और केवल एकमात्र ऐसी जो है वो लिफ्ट नहर है जो बीकानेर जिले में आपके यहाँ पे जो है वो स्थित नहीं है, वो कौन सी है उसके बारे में भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल को एक बार डिटेल से देखें। ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल जो है वो हनुमानगढ़ को भी कवर कर रही है, उसके साथ साथ दोस्तों बीकानेर को भी कवर कर रही है, चूरू को भी कवर कर रही है और झुंझुनू तक आ रही है। क्लियर? उसके बाद में आपकी कंवरसेन लिफ्ट कैनाल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे गंगानगर के आसपास से निकल रही है और आपके बीकानेर को कवर कर रही है। क्लियर? श्योर? फिर पन्नालाल बारूपाल जो है वो दोस्तों बीकानेर से निकल रही है और नागौर को कवर कर रही है। और तेजाजी केवल छोटी सी बीकानेर से निकलकर बीकानेर को ही कवर कर रही है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर जो है बीकानेर से निकलकर और करणी सिंह जो है वो किसको कवर कर रही है? जोधपुर को। और आपके यहाँ पे गुरु जंबेश्वर जो है वो बीकानेर से निकलकर और किसे कवर कर रही है दोस्तों? आपके यहाँ पे फलोदी। किसको कवर कर रही है आपके यहाँ पे? फलोदी। और जैसलमेर से जो है ये आपके जयनारायण व्यास। ठीक है, इनके जिले आपको पहले पुराने याद करने चाहिए, फिर नए याद करने चाहिए। फिर क्या करने चाहिए? नए। तो आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल जो है उसके अंदर सारे आए। उसके अंदर क्या है? सारे आए। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। फिर आपका कंवरसेन के अंदर क्या है दोस्तों? बीकानेर, गंगानगर। फिर क्या है? बीकानेर, गंगानगर। पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर, नागौर। गुरु जी आया तो शुरू पर याद किया करा। गुरु जी आया तो शुरू पर इन्हें याद किया करा। तो याद करो मैं तने, तो आज मेरे साथ गाओ तने 2 मिनट में याद करो। तो तने एटलीस्ट जो है वो याद करने तनी सौ पहले तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि आपकी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल और जो है कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है और जो है वो दोस्तों आपकी कौन सी? कंवरसेन लिफ्ट कैनाल है। और नीचे जब आप लोग देखेंगे तो दोस्तों जो है वो जंबेश्वर लिफ्ट कैनाल है और जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जंबेश्वर बनाना पड़ेगा। और दोस्तों जो है वो जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल याद रख लोगे सभी लोग। और कुंवर सेन जी और कुंभाराम जी, तो कुंभाराम जी और कुंवर सेन जी, कुंभाराम जी और कुंवर सेन जी। अब तुम लोगों को बीच का याद रखना पड़ेगा, जो आपकी जो 7 में से चौथी है ना उसको याद रखना पड़ेगा। और चौथी कौन सी है? तेजाजी। तेजाजी महाराज स के बीच में। तो तेजाजी लिफ्ट कैनाल जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ गुरुजी याद रहे जी। तो केवल बीकानेर में। अब अगर यहाँ पे मैं के लिख देता तो ट्रिपल के हो जाता ना, तो ये तो श्योर है कि यहाँ के नहीं होगा। यहाँ के तो नहीं होगा गुरुजी, यहाँ के तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। तो पहले तो आप इसका सीक्वेंस याद करने की कोशिश करें कि गुरुजी के तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है के कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो करणी सिंह लिफ्ट कैनाल यहाँ आएगी, करणी सिंह लिफ्ट कैनाल यहाँ आएगी। और पन्नालाल बारूपाल जो है वो दोस्तों आपकी जो यहाँ आएगी, पन्नालाल बारूपाल जो यहाँ आएगी। ये सीक्वेंस याद करना फिर मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। तो एक बार मेरे साथ वापस बनाओ, जब कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या बनाना है कि कुंभाराम जी और दोस्तों कंवर सेन जी, तेजा जी को बीच में ले लो भाई, तेजा जी लिफ्ट कैनाल को बीच में ले लो। फिर दोस्तों जंबेश्वर जी और दोस्तों आपके यहाँ पर जय नारायण जी, जंबेश्वर जी और जय नारायण जी। और ये याद रख लेना, यहाँ अगर जे जे है तो के यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे पी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा। पन्नालाल बारूपाल आएगा, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल आएगा। और यहाँ जो है वो सर जो करणी सिंह, यहाँ क्या आ जाएगा? करणी सिंह आ जाएगा। यहाँ के आ जाएगा, के यहाँ नहीं आएगा, नहीं तो बहुत ईजी हो जाता। तो पहले तो ये याद कर लो,
पहले तो आपको जो है वो ये क्रम याद होना चाहिए कि क्या क्रम याद होना चाहिए आपका, कुंभाराम जी, कंवर सेन जी, पन्नालाल बरूपाल, तेजाजी बीच में ही, करणी सिंह जी, जंबेश्वर जी और जयनारायण व्यास, ये आपको याद हो जाएगा। अब जब जिले याद करना स्टार्ट करो ना तो बीकानेर सबको पता है, बीकानेर यहाँ पे भी है, 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 यहाँ पे भी है। को सर बीकानेर केवल इसको छोड़ दो ना तो बीकानेर सब में है, इसको छोड़ दो तो बीकानेर सब में है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू लिखा। अब इनमें से बीकानेर किसी को साथ में नहीं लेगा, बीकानेर इनमें से किसी को साथ में नहीं लेगा, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू आ गया। अगले में बीकानेर कह रहा है गंगानगर, अगले में बीकानेर कह रहा है नागौर, अगले में कह रहा है बीकानेर कह रहा है कि अकेला रहूं, अगले में बीकानेर क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अकेला रहूं। और उसके बाद में जब आप करणी सिंह ब्रांच के अंदर जाएं तो दोस्तों बीकानेर के साथ जोधपुर, बीकानेर के साथ जो है वो दोस्तों कौन सा, जोधपुर। और उसके बाद में गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर में जाएं तो दोस्तों आपका जो है वो जोधपुर, कहां पे, जोधपुर। और लास्ट के अंदर दोस्तों जो है क्या बचता है, बीकानेर खुद ही नहीं बचता, जैसलमेर जोधपुर, कौन सा, जैसलमेर जोधपुर, कौन सा, जैसलमेर जोधपुर। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। जिले आपको इसी तरीके से याद रखने पड़ेंगे, जिले आपको जो है वो इसी तरीके से जो है वो याद रखने पड़ेंगे। एक बार और मेरे कहने पे बना लो भले, लेकिन याद ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। कुंभाराम जी, कंवर सेन जी के नहीं आएगा, पन्नालाल बारूपाल जी आएंगे, बीच में तेजा जी है, तेजा जी में केवल बीकानेर, तेजा जी केवल बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे फिर करणी सिंह जी आ जाएगा, फिर करणी सिंह जी का, फिर जय नारायण व्यास साहब, जे और जे, बीकानेर सब के अंदर आएगा गुरुजी को, हाँ बीकानेर सब में आएगा, केवल एक लास्ट को छोड़ देना, केवल एक लास्ट को छोड़ देना को, ठीक बात है। यहाँ हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू ये नहीं आएंगे, अब क्या आएगा, गंगानगर, अब गंगानगर भी नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों आपके यहाँ, नागौर, फिर यहाँ केवल बीकानेर आएगा, जोधपुर, जोधपुर, लास्ट में जोधपुर जैसलमेर, लास्ट में जोधपुर जैसलमेर, लास्ट में जोधपुर जैसलमेर। एक बार जरूर लगेगा, लेकिन इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ऐसे, मेरे हिसाब से आपको याद ऐसे करना चाहिए। नहीं इन जिलों के चक्कर में फालतू में परेशान हो जाओगे, नहीं इन जिलों के चक्कर में फालतू में परेशान हो जाओगे। ईआरसीपी में कुछ नहीं है, ईआरसीपी में याद करवा दूंगा। अब एक जगह कर लें कंप्लीट आईजीएनपी को, हाँ इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल जो है वो 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बार मेरा नाम के लिखना पड़ेगा, बीच में टी लिखना पड़ेगा, लास्ट में जे और जे लिखना पड़ेगा, और अब दिमाग लगा के यहाँ पे पी और यहाँ पे के लिखना पड़ेगा। ये जी करणी सिंह जी जो है ना वो दोस्तों आपके जो है वो यहाँ पर है। अब जिलों की बात है तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई साहब है कि इसमें भी बीकानेर है, 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 इसमें भी बीकानेर है। लास्ट वाले में नहीं है गुरुजी, लास्ट वाले में केवल जैसलमेर जोधपुर है। अब यहाँ से याद करो, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, अब हटा दो उनको, गंगानगर हटा दो, गंगानगर को, नागौर, नागौर को हटा दो, केवल बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर, फिर जोधपुर जैसलमेर, याद हो जाएगा श्योर। पुराने नाम याद कर लेना, तो पहले एक बार इतना नहीं, सीकर नहीं, झुंझुनू तक है, पेजल देती है सीकर को। ठीक है, डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आता है प्रश्न। अब एक जगह कर लेंगे, अब एक जगह कर लेंगे, मर्जी है तुम्हारी, अब एक जगह कर लेंगे, मर्जी है क्या तुम्हारी, है तुम्हारी मर्जी तो बता दो मेरे को। रिवाइज करवा दूं, कभी याद नहीं हुआ, पक्की बात है, श्योर। तो पहले एक बार ईआरसीपी और याद करवा दूं, फिर याद करवा दूं, दोनों साथ में, फिर ईआरसीपी भी याद करवा दूं, फिर दोनों एक साथ याद करवा दूं, ईआरसीपी भी याद करवा दूं, फिर दोनों जो है वो एक साथ याद करवा दूं, बताओ। करें
चलो सारी याद करवा दें, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब याद करवा दें। लेट तो नहीं हो रहे, सोना तो नहीं है तुम लोगों को, नींद तो नहीं आ रही? क्या सर प्रहलाद जी कहना है कि सर हमारी जो है वो ERCP की तरफ चलो, ERCP कल करवा देना। 21 जिले कैसे याद होंगे? पहले जो है गुरुजी IGNP, तो IGNP तो हो गई, और कितनी पढ़ोगे IGNP को? नींद वाला की कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल YouTube पर नहीं जाएंगे, कल इसको पूरा करवाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, एक बार आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद में जो है वो आगे चलेंगे। ERCP पहले खूब करवा रखिए, आज इतना बहुत है। आज पहले खुद पढ़ के आओ, कल मैं आपको PPT देता हूँ और उसके बाद आगे कवर करवाता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है और उसके बाद में आगे मिलते हैं। 10 मिनट नहीं, अब एक बार क्षमता इतनी है, तो कल PPT देता हूँ और कल ये सिंचाई का टॉपिक पूरा हो जाएगा। और फिर बता रहा हूँ, कल पूरी PPT मिल जाएगी, टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जो है वो तुम लोगों का शनिवार को टेस्ट है। रिवीजन आज कौन कराऊं मैं? आज खुद करो। हाँ, रिवीजन आज नहीं करवाऊं, कल करवाऊंगा तुम्हारा। उसके बाद में शनिवार को सिंचाई परियोजना का टेस्ट है, फिर एक टॉपिक खनिज बचेगा, तो कल पढ़ेंगे इसे कंप्लीट। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अजय अपने वाली बुक कहाँ पे आ गई? कौन से बुक डिपो पे आ गई? भादरा। टेस्ट यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे दमकम दिखा के आना है तुम्हें। ये क्या, मैंने लाइट वाले को 4 बार बुला लिया, ऊपर क्या लाइट लग रही है 6, माथे पे पड़ती है एकदम, तो उसको बुला के 3 हटवाएंगे। हाँ, उसने कहा कि सर इससे कैमरा क्वालिटी ठीक आएगी। अब कहीं करना है कैमरा क्वालिटी को, आप चाहे फोकस कितना ही पढ़ो बोले, अब कहीं फोकस को क्या करना है। तो मैं तो ऐसे ही पहले लगा ली कैमरा क्वालिटी के चक्कर में, लेकिन अब कैसे ही पढ़ा और कैसे ही देखो क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब मैं कहूँ तो भाई मैं तो अंधेरे में पढ़ा लूँगा, रहने देता हूँ। तो इसको अब जो हटवाएंगे, लाइट में कोई 1-2 ही रखूँगा, तो मैं बोर्ड दिख जाएगा और बोर्ड पे लिखा हुआ जो है दिख जाएगा, ठीक है? हाँ, कल लेके आऊँ, कल तो क्या लेके आऊँगा, छुट्टी होगी उस दिन, टाइम मिलेगा, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। सुबह तुम्हारी क्लास 9 बजे जाओ, फिर 6 बजे आओ, 6 बजे आते ही क्लास, तो 15 को छुट्टी है, उस दिन करेंगे। लांबा बुक डिपो में मिल रही है क्या? ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।